आज हम बात करेंगे हमारे समाज के विषय में कि हमारा समाज पतन की ओर क्यों जा रहा है और गुरु महाराज इस विषय में हमें क्या बताते हैं। आइए इसे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ धर्म की कमी नहीं है। हर गली में कोई ना कोई धार्मिक स्थान जरूर है। हर मंच से हमें कथाएं भी सुनने को मिलती है, बड़े बड़े उपदेश सुनाई देते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक पहचान भी है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर शांति घटती जा रही है, डर बढ़ता जा रहा है, स्वार्थ गहराता जा रहा है और रिश्तों में टकराहट बढ़ती जा रही है। प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि धर्म कहाँ नहीं है, बल्कि ये है कि धर्म हमारे जीवन में क्यों नहीं उतरता। इसी गहरे प्रश्न का उत्तर हमारे गुरु महाराज शब्द नंबर 30 में देते हैं। आइए इसे समझते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, आयु हंकारो जिवड़ा बुलायो, कह जिवड़ा के कर्ण कमायो। गुरु महाराज कहते हैं कि एक दिन तुम्हारे अंतरात्मा तुमसे पूछेगी कि ये जो जीवन मिला है उसमें तुमने क्या किया, क्या कमाया, केवल बोला ही बोला या कुछ जो बोला था उसे जी कर भी दिखाया। आज समाज की भी सच्चाई यही है कि लोग बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो बोली हुई चीजें उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। आज धर्म जीवन की नींव नहीं रहा है, बल्कि केवल एक चर्चा का विषय बन गया है। सदगुरुदेव आगे समझाते हैं, भरमी भूला वाद विवाद आचार विचार न जान स्वाद, कि जो व्यक्ति भ्रम में पढ़कर वाद विवाद करता है, बहस में उलझा रहता है और आचार विचार के वो असली स्वाद को कभी नहीं जान पाता। यहाँ आचार और विचार को समझना बहुत जरूरी है। विचार केवल सोचने का नाम नहीं है, विचार वो दिशा है जो हमारे मन को चलाती है। दूसरों के प्रति हमारी भावना, जीवन को देखने का हमारा नजरिया और हमारे भीतर अहंकार है या करुणा, यही हमारे विचार है। विचार बीज है और जैसा बीज होगा वैसा ही जीवन का परिणाम निकलेगा। और आचार केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, आचार वह है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है। घर में, परिवार में हम अपने से कमजोर के प्रति, असहाय के प्रति कैसा व्यवहार करते, यही हमारा सच्चा व्यवहार या आचार है। जब विचार और व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं तो मनुष्य दोहरा जीवन जीता है। इसी संदर्भ में गुरु महाराज हमें कहते हैं, यूं क्यों भलो आप नजरिए ओरा अजर जराइए, कि वह मार्ग भला कैसे हो सकता है जिसमें हम स्वयं अपने जीवन में कोई बदलाव ना लाएं, कोई तप ना करें और दूसरों को सुधारने के लिए निकल पड़े। यदि हम स्वयं में संयम नहीं रखते हैं, फिर दूसरों से संयम की अपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि हम स्वयं त्याग नहीं करते हैं तो दूसरों को त्याग का उपदेश देना केवल दिखावा रह जाता है। गुरु महाराज हमें बताते हैं कि धर्म का रास्ता आदेश नहीं है, हमें खुद उदाहरण बन के दिखाना पड़ता है। और जो व्यक्ति स्वयं चलकर रास्ता दिखाता है वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। हमारे महापुरुषों ने यही सब किया है। जब हम पहले अपने जीवन में अपना आचार को शुद्ध करते हैं तब हमारी बातों में वजन आता, अन्यथा शब्द तो होते हैं लेकिन उनमें सच्चाई की शक्ति नहीं होती है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए गुरु महाराज हमें समझाते हैं, पहले क्रिया आप कमाइए तो और आनु फरमाइए, कि अर्थात स्वयं पहले अपने आचरण को, अपने आचार को शुद्ध करो, फिर दूसरों को समझाने निकलो। गुरु महाराज के अनुसार धर्म दूसरों को डराने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को डर से मुक्त करने का नाम है। धर्म दूसरों को बदलने की जिद नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने का एक साहस है। शब्द के अंत में गुरु महाराज समाज के उद्धार का मार्ग दिखाते हैं हमें और कहते हैं, नविये नवनी खविये खवनी जरिए जरनी करिए करनी, कि जैसा झुकना सिखाते हो वैसा स्वयं झुको, जैसा त्याग बताते हो वैसा स्वयं त्याग करो, जैसा तप कहते हो वैसा स्वयं तपो, और जैसा कर्म करते हो कहते हो वैसा स्वयं करो। जब विचार हमारे शुद्ध होते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप सुधरता चला जाता है, और जब आचार शुद्ध होता है तो वही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। और ऐसा धर्म समाज को ऊपर उठाता है, जोड़ता है, संवारता है। लेकिन यहाँ धर्म केवल बोलने तक सीमित रह जाता, तब समाज पतन की ओर, आडंबर की ओर बढ़ता है। हमारे गुरु महाराज हमें सिखाते ही यही है कि समाज को सुधारने का रास्ता बाहर नहीं है, बल्कि भीतर से शुरू होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचार को शुद्ध कर ले, अपने विचार को अहंकार से मुक्त कर दे, तो बिना लड़ाई, बिना किसी विवाद समाज अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेगा। धन्यवाद।